नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथ और स्किन केयर चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट बर्न या फिर सीने में जलन बीमारी के बारे में विस्तार से। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को सीने में जलन हो रही है तो उस जलन के साथ साथ में उसको दर्द भी होने लगता है। अब इस समय जो व्यक्ति होता है उसको इस बात का ज़्यादा डाउट रहता है कि कहीं उसको हार्ट अटैक वाला दर्द तो नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक का जो दर्द होता है और सीने का जो जलन वाला जो दर्द होता है, यानी कि एसिड रिफ्लेक्शन वाला जो दर्द होता है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक वाला दर्द आता है तो उसका जो दर्द होता है वो एकदम से बहुत तेज़ी से उठता है। उसी बीच में उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा घबराहट और पूरे शरीर में पसीना आ जाता है। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को एसिड रिफ्लेक्शन का जो दर्द होता है सीने में, तो याद रखना दोस्तों, उसमें जो दर्द होता है वो पहले कम रहेगा, फिर बाद में एकदम से कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बाद में कम हो जाएगा। ऐसा हमेशा उसमें कम ज़्यादा होती है और साथ में सीने में जलन होती है। तो दोस्तों ये अंतर होता है हार्ट अटैक वाले दर्द में और एसिड रिफ्लेक्शन वाले दर्द में। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको जानना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल जो साइलेंट अटैक जो चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो एकदम से अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो उसमें जो पेन होता है वो आपको किस तरीके का महसूस होता है, या साथ ही अगर उस व्यक्ति को एसिड रिफ्लेक्शन है तो उसको वो दर्द किस तरीके का महसूस होता है, तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हार्ट बर्न बीमारी के बारे में यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में आप देख रहे हो कि इसमें जो सीने में दर्द हो रहा है, जो एक पिक्चर है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, इस सीने में जो जलन होती है ये हमेशा स्टोमक होता है दोस्तों। स्टोमक की जो नली होती है दोस्तों उसके आसपास और स्टोमक के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एसिड अगर होता है तो वो हमारे स्टोमक यानी कि अमाशय में होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जिसका अगर पीएच की बात करते हैं तो लगभग 1 पॉइंट के या फिर 1.5 या फिर 1 के पीएच के करीबन आता है, जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर ऐसे एसिड में अगर कोई भी कील वस्तु को अगर डाल देते हैं तो वो कुछ समय में उसको गलाकर राख बना देगा। अब ये जो एसिड होता है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, वो हमारे शरीर को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें इससे बचने के लिए एक सुरक्षात्मक लेयर होती है, तो उससे ये हमको बचाती है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है दोस्तों, जैसे अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसको पचाने का काम यहाँ पर करता है। अब दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं किसी चीज़ को विस्तार से बताऊंगा, तो दोस्तों बस आप यहाँ पर यही समझिए कि चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में ये जो पेन हो रहा है दोस्तों, ये सीने में ऊपर की जो नली होती है जिसको लैरिंजाइटिस फेरिंजाइटिस बोलते हैं, और साथ ही उसके स्टोमक होता है, उसके बीच में ये दर्द चलता है। और याद रखना दोस्तों, अगर हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड चलता है, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि जो हार्ट अटैक होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में उसका दर्द एकदम तेज़ी से बढ़ेगा और तेज़ी के साथ में ही जो भी सामने वाले व्यक्ति को होना है वो एकदम से उसको काफ़ी ज़्यादा घबराहट और पसीना आ जाता है। लेकिन जो एसिड रिफ्लेक्शन का जो दर्द होता है उसमें धीरे धीरे दर्द बढ़ता है, कम होता है, बीच बीच में बंद हो जाता है। बस ये अंतर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यानी कि हार्ट बर्न या फिर सीने में जलन बीमारी के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या बात करेंगे तो उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के परिचय के बारे में, और बात करेंगे हम इस बीमारी के कारण यानी कि कॉजेस के बारे में, बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण लक्षणों के बारे में, और बात करेंगे हम इस बीमारी के संपूर्ण इलाज के बारे में। और अगर जैसे तत्काल आपको अगर जैसे कि कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हम बात करेंगे इस बीमारी के बचाव के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस बीमारी के परिचय में, जो हमेशा की तरह हमारा परिचय होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि सीने में जलन, जिसे आमतौर पर हम हार्ट बर्न या फिर एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है, ये एक बहुत ही सामान्य और दर्दनाक स्थिति वाली समस्या है। यह तब होता है जब पेट का एसिड वापस भोजन नली यानी कि जो ईसोफेगस होता है उसमें
आ जाता है। या फिर दोस्तों ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया है तो उस समय भी जो खाना होता है वो ठीक से नहीं पच पाता है, तो वो फिर अनपचा जो खाना होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है, तो वहाँ पर फिर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो फिर उस वजह से भी यहाँ पर ये जलन होने लगती है। अब दोस्तों ये तो हमारी रही इस बीमारी के परिचय में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के कारण यानी कि कॉजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी के कॉजेस के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के कॉजेज यानी कि कारणों के बारे में, ये किन किन कारणों से होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला कारण जो है वो है हमारा गलत खान पान। अब दोस्तों गलत खान पान से मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान करता है या फिर ज़्यादा शराब का सेवन करता है या फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा तला भुना या फिर ज़्यादा फास्ट फूड खाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में यहाँ पर जो हार्ट बर्न वाली जो समस्या है वो काफ़ी आम हो जाती है। और दोस्तों अगला रीज़न है हमारा जहाँ पर मोटापा। अब दोस्तों मोटापा मतलब ये है कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटे होने की वजह से उसकी जो लीवर होती है उस पर सूजन होना एक आम बात हो जाती है। तो लीवर पर सूजन होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि लीवर के नीचे जो हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसमें हमको जो पित्तरस बनता है। अब जो पित्तरस का काम क्या है दोस्तों, वो भोजन को पचाने का काम होता है। अब वो पित्तरस को कौन बनाता है दोस्तों, वो बनाता है हमारा लीवर। जब आपका लीवर ही डैमेज है तो पित्तरस बनेगा नहीं, और जब पित्तरस नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा, और जब खाना नहीं पचेगा तो फिर शरीर में अनपचक जैसे कि डायरिया वाली समस्या हो सकती है, सीने में जलन भी हो सकता है, और साथ ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिड रिफ्लक्स की वजह से उस व्यक्ति को सीने में जलन वगैरह ये चीज़ें या फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब दोस्तों अगला रीज़न है खाने के तुरंत बाद सोना। अब दोस्तों ये हर व्यक्ति भारत में, मैं समझता हूँ कि 80% लोगों की ये दिनचर्या है कि जैसे ही खाना खाया तुरंत बिस्तर पर जाके लेट जाते हैं। याद रखना दोस्तों, आप हमेशा कभी भी खाना खाते हो तो आपको हमेशा बिस्तर पर जाने से 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। उसके 2 घंटे बाद आप अच्छे से घूम लो फिर लो, उसके बाद में आपको सोना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं करते हो, जैसे डायरेक्ट अगर आप खाना खा के तुरंत सो जाते हो तो फिर आपका जो खाना है वो जैसे का तैसा शरीर में बना रहेगा, ठीक से नहीं पचेगा, तो बाद में फिर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो जाएगी। अगला है दोस्तों यहाँ पर तनाव। अब दोस्तों तनाव भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या है। अगर कोई व्यक्ति को तनाव है, चिंता है किसी भी बात को लेके, किसी भी रिलेशन को लेके या किसी भी समस्या को लेके, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति का जो खाना होता है वो ठीक से नहीं पच पाता है। अब दोस्तों ये क्यों नहीं पच पाता है कि जो टेंशन जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है, इसमें शरीर का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने की वजह से बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो उन्हीं में एक जहाँ पर स्टोमक भी होता है तो ठीक से खाना नहीं पचा पाता है, या फिर लीवर या ये वगैरह पैनक्रियाज वगैरह ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पर तनाव की वजह से भी एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या को देखा जाता है। अब दोस्तों ये तो रही हमारे सीने में जलन बीमारी के कारण के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के लक्षण यानी कि दोस्तों सिम्टम्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है सीने में भारीपन। याद रखना दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सीने में जलन या फिर उसको एसिड रिफ्लक्स की अगर समस्या है तो सबसे पहले उसमें जो प्रारंभिक जो लक्षण होगा वो होगा उसके सीने में भारीपन रहेगा, यानी कि उसको एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे उसके सीने पर किसी ने वजन रख दिया हो, और बार बार वो अपने छाती को दबाएगा, उसको ठोकेगा मतलब अपने हाथ से उसको बार बार पीटेगा। तो इस तरीके का जो प्रारंभिक लक्षण है वो बनेगा। उसके बाद में दूसरा जो लक्षण होता है वो होगा छाती में जलन। अब दोस्तों जब भारीपन एक ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा तो उसके बाद में फिर एक लास्ट नहीं, फिर उसके बाद में जो भारीपन के बाद में फिर धीरे धीरे सीने में जलन स्टार्ट होने लगती है। अब दोस्तों ये जलन कभी कभार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है दोस्तों कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, उसके आसपास जो दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, और कुछ जो कमज़ोर दिल के व्यक्ति होते हैं वो लोग घबराने लगते हैं। तो दूसरा यहाँ पर हमारा ये लक्षण बनता है। तीसरा है दोस्तों लेटने या फिर सीने में दर्द। अब दोस्तों इसका तीसरा जो सिम्टम्स है,
अगर किसी व्यक्ति को एसिड रिफ्लेक्शन होता है तो वो लेटने पर उसको थोड़ा जो दर्द होता है वो तेज होने लगता है, और सीने में जो दर्द होता है वो एकदम से, जैसे लेटे तब एकदम से दर्द तेज़ी से बढ़ जाता है, और खड़े हुए तो थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, और सोने पर ये जो दर्द होता है वो एकदम से तेज़ होने लगता है। अगला है दोस्तों, अगला जो सिम्टम्स है खट्टी डकार या फिर खट्टा स्वाद। अब दोस्तों शरीर में एसिड रिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को बार बार खट्टी डकारें आती हैं, यानी कि उस व्यक्ति को मुंह के अंदर एकदम खट्टा स्वाद सा बनने लगता है। हमको पता है दोस्तों कि जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, यानी कि दोस्तों जो भी एसिड होता है अगर उसका पीएच मान 7 से नीचे आता है वो एसिड होता है, और जो भी हम यानी कि जो भी लिक्विड है या फिर विलेन है अगर उसका जो पीएच मान 7 से ऊपर जाता है वो क्षारीय होता है। तो मुंह के स्वाद में खट्टापन आने लगता है। अब दोस्तों ये तो रही हमारे हार्ट-1 बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के बचाव के बारे में। अब बचाव क्यों दोस्तों ज़रूरी है कि हमको एकदम से ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट तो नहीं मिल सकता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले हम घरेलू कुछ जो बचाव है हम वो कर लें। अगर उनसे फ़ायदा हमको नहीं पड़ता है तो फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा ट्रीटमेंट, तो वो हमको करना होता है या फिर कराना होता है किसी डॉक्टर से। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं इसके बचाव के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम इसके बचाव में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी में जो बचाव होता है तो उसको मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी व्यक्ति है उसको एकदम से सीने में जलन या फिर खट्टी डकारें आना स्टार्ट होता है या फिर सीने में भारीपन स्टार्ट होता है तो उसको क्या करना है, अदरक वाली चाय पीना है। अब अदरक क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो ज़्यादा बढ़ता है उसको शांत कर देता है। ये घरेलू उपाय हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अदरक वाली चाय मतलब याद रखना दोस्तों, जो चाय पत्ती होती है और शुगर वगैरह जो डाल के वो नहीं बनाना है अपन को क्या करना है कि अदरक को अच्छी तरीके से, जितना आप पानी पी सकते हो थोड़ा सा 1 कप वाला, तो उसमें अच्छी तरीके से अदरक को उबाल लेना है। उसको उबाल के उसका जो पानी बचता है उसको पीना है आपको। ये होता है हमारा अदरक वाला पानी या फिर अदरक लेना है। दूसरा है हमारा यहाँ पर ठंडा दूध। अब दोस्तों ठंडा दूध भी यहाँ पर एसिड को कम करने में बहुत अच्छा कारगर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मीठा ठंडा जो दूध होता है उसको 1 गिलास पी लीजिए। पी के आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, इससे भी यहाँ पर पेशेंट को अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगला है दोस्तों केला। अब दोस्तों जैसे एकदम से सीने में जलन या फिर एसिड रिफ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो केला खाने से भी यहाँ पर एसिड कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर 1 या फिर 2 केला आप खा सकते हो, तो उसमें भी यहाँ पर एसिड रिफ्लेक्शन में आपको केला खाने से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अगला है दोस्तों जीवन शैली में बदलाव। अब दोस्तों जीवन शैली में बदलाव ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर आपको बार बार समस्या होती रहेगी। जैसे ही मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही खाना खाया तुरंत सो गए, हाँ, और कुछ जैसे कि ज़्यादा फास्ट फूड हो गए, तले भुने ज़्यादा ऐसे पदार्थ हो गए, ऐसे खाना खाओगे तो आपको ये समस्या ज़्यादा रहेगी। अब बचाव में क्या है दोस्तों, इसके बचाव में क्या है कि आपको ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, तुरंत खाना खा के सोना नहीं है आपको, और ज़्यादा तला भुजा खाना नहीं खाना है आपको। और आपको क्या करना है दोस्तों, अगर जैसे अल्कोहल ले रहे हैं या फिर धूम्रपान करते हैं तो ये नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। और स्पेशली अगर आपको जिस समय एसिड रिफ्लेक्स या सीने में जलन हो रही है तो उस समय आपको धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही अल्कोहल लेना है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी सीने में जलन के बचाव में। अगर आपको ये सब करने से अगर आपको फ़ायदा नहीं पड़ता है तो आपको फिर फर्दर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते हैं अपने हॉस्पिटल में, मैं वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। याद रखना दोस्तों, अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो ये ट्रीटमेंट आपको खुद से नहीं करना है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो ये आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो बात करेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में बात करें तो याद रखना है दोस्तों, इसके सबसे पहले हमको इसका जो ट्रीटमेंट देना है वो है हमारा इसके मूल कारण को पहचान कर इसका ट्रीटमेंट करना है। यानी कि दोस्तों कि सामने वाले जो पेशेंट है उसको किस कारण से ये एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हो रही है, सीने में दर्द क्यों हो रहा है, उस मूल कारण को पहचानना है और उसी का आपको ट्रीटमेंट करना है। याद रखना दोस्तों, अगर किसी भी बीमारी के मूल कारण का अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है।
अब दोस्तों मूल कारण अगर हमने सामने नहीं आ रहा है कोई पहचान में, तो हम उस समय कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट बनता है, सिरप आती है जहाँ पर दोस्तों हमारी पेंटॉप MPS। और दोस्तों यहाँ पर जो पेंटॉप MPS जो सिरप आती है उसको हमको क्या करना है, जो पेशेंट है उसको 2 चम्मच दिन में 3 बार यानी कि TD देना है। उसके बाद में दोस्तों अगला ट्रीटमेंट यहाँ पर बनेगा कैप्सूल रेवालकम DSR। उस पेशेंट को 1 कैप्सूल आप शाम को खाली पेट भी दे सकते हो और 1 कैप्सूल आप सवेरे उसको खाली पेट दे सकते हो। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर आप 20 mg का दो तो अच्छी बात है, 40 mg का ना दो, क्योंकि दोस्तों ये इसकी जो 40 mg की जो ज़्यादातर साल्ट होता है वो डोज होती है वो एक 24 आवर्स के लिए रहती है। लेकिन 20 mg आप सुबह खाली पेट दे दो, 20 mg आप शाम को खाना खाने से आधा फिर 1 घंटा पहले आप दे सकते हो, तो ये ठीक है, अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों अगर जैसे ये सब करने से भी सामने वाले पेशेंट को फ़ायदा में नहीं आ रहा है या फिर उसको लाभ नहीं मिला, तो आप जहाँ पर एक इंजेक्शन आपका पेरीनॉर्म आता है, तो जहाँ पर दोस्तों जो पेरीनॉर्म जो इंजेक्शन होता है वो आपको एडल्ट व्यक्ति में 2 ml IM लगाना है, यानी कि इंटरमस्कुलर लगाना है और स्टेट यानी कि तुरंत लगाना है उसको। जब अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है इतनी दवा देने के बाद में अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, और साथ में अगर आप ये जो एक इंजेक्शन है ये भी दे दो और सारा ट्रीटमेंट साथ में चला दो और अच्छी बात है, तो फिर पेशेंट को 100% फ़ायदा पड़ेगा ही पड़ेगा। देन उसके बाद में एक हमारा इंजेक्शन एसिलॉक आता है, वो भी हमको देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेंटॉप इनहिबिटर होता है, तो ये थोड़ा सा जो एसिड बनता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों हम जहाँ पर एसिलॉक 80 mg को हम जहाँ पर IM यानी कि इंट्रामस्कुलर देना है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं पेरीनॉर्म को लेफ्ट में देकर और आप जहाँ पर एसिलॉक 80 mg को आप राइट वाले पीछे जो लगाते हैं इंजेक्शन वहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कुछ समय तक या फिर 5 दिन तक हल्का खाना खाने की सलाह आपको पेशेंट को देना है। या अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको क्या करनी है कि 5 दिन के लिए आपको हल्का भोजन, जैसे कि पतली पतली रोटियां हैं, दाल है जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला यूज नहीं करना है, खिचड़ी है, आप साबूदाने वाली खिचड़ी खाइएगा, चावल वाली खिचड़ी नहीं खाइएगा, और साथ ही आप यहाँ पर जो दलिया आता है वो आपको खाना है। और ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों सामने वाले जो पेशेंट है उसको लगभग 3 दिन के लिए आपको देना है, और उसको दूसरे दिन भी आप बुला लीजिए एग्जामिनेशन के लिए, कहीं मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रही है या फिर कोई मतलब थोड़ी सी समस्या कम हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि दोस्तों वीडियो लेट होने का मेन कारण ये है कि घर पर मेरे जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में आपको समय समय पर वीडियो देता रहूं। अभी कुछ थोड़ा और काम बचा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, जो लगभग हमारा 15 से 20 दिन का है, वो कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं आपको रेगुलर वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा।